ये वीडियो जितने मिनट की उस इतने मिनट में तुम अपने जीवन में कुछ उखाड़ नहीं लोगे, तो ये वीडियो पूरी देख के जाना। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर तुम लुक्स मैक्सर हो ना तो ये वीडियो कायदे से देख लेना। अगर तुम लुक्स मैक्सर हो तो पक्का देखना, बाकी लोग देखें या ना देखें, ठीक है। तो एक सिंपल से मैं एक टिप देना चाहूँगा, सिर्फ एक टिप है कि अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो तो हर एक चीज़ पे तुम्हें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे वो लुक्स मैक्सिंग में क्या क्या आता है, हेयर के बारे में देखना, हेयर लाइन पीछे जा रही है तो उसको सही करना। जैसे मेरी अभी पीछे जा रही है, स्टेज 1 पे हूँ मैं हेयर रिसर्च के, तो उसके लिए भी मैं प्याज का तेल लगा रहा हूँ और थोड़ी एक्सरसाइज, मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ अपने लिए, ठीक है। अब हेयर आते हैं, नाक आती है, आँख आती है, हंटर आइज जैसे, ईयर्स आते हैं, वो बियर्ड आती है और ओठ आते हैं, मतलब जॉ लाइन आती है, वो फेशियल स्ट्रक्चर आता है पूरा, मतलब हर एक चीज़ आती है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें फोकस उन चीज़ों में करना है जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो। जैसे मान लेते हो तुम्हारे पास बहुत अच्छी जॉ लाइन है, बहुत अच्छी जॉ लाइन है, लेकिन फिर भी तुम पूरा दिन म्यूइंग करे पड़े हो, थंब पुलिंग करे पड़े हो, 2500 एक्सरसाइज करो पड़े हो जॉ लाइन की, चीक बोन्स की, जबकि ये तुम्हारे पास है, हॉलो चिक्स अच्छी खासी हैं, तुम उसके लिए करे पड़ो। लेकिन अब तो एक साइड तुम ये ध्यान नहीं दे रहे कि तुम्हारी हेयर लाइन पीछे चलती चली जा रही है, जाती चली जा रही है, और इस जगह पर तुम ध्यान नहीं दे रहे। ये तुम्हारी बड़ी मिस्टेक है। अगर जो चीज़ तुम्हारी अच्छी है उसके लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज रखो दिन की। जैसे मैं मान लेता हूँ मेरी जॉ लाइन अच्छी है, अच्छी क्या है ही, देख लो, ठीक है। तो मैं बस म्यूम करूँगा और बाकी जितनी मेरी जो प्रॉब्लम है उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। जैसे मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही है तो उसमें मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। अगर मेरी हेयर लाइन सही रहती, जॉ लाइन रिसर्च होती, तो हेयर लाइन में सिंपल मैं तेल लगाता, मसाज करता, सिंपल डेली का, ताकि मेरी हेयर लाइन बची रहे, ठीक है। और म्यूम के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करता, मतलब जॉ लाइन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करता। अभी जैसे मुझे अगर करने का आ जाए तो मैं अभी क्या करूँ, पहली बात अपने हेयर लाइन पर ध्यान दूँ, अपने कानों पे ध्यान दूँ, ठीक है। मेरे जो प्रोमिनेंट ईयर्स हैं इनके लिए ध्यान क्या देना है, इनके लिए तो एक सर्जरी होती है भाई, ऑटोप्लास्टिसिटी, ऐसी कोई होती है सर्जरी, वही कराऊंगा इन फ्यूचर। अभी तो नहीं कर सकता यार, पैसे ही नहीं है, तो वो पता लगोगी। लेकिन और किस में ध्यान दे सकता हूँ, और अपने फेस पैक पे ध्यान दे सकता हूँ, और अपनी ऑयली स्किन पे जो है वो ध्यान दे सकता हूँ, और मुझे लगता है बाकी सब सही है। थोड़ी सी एसिमेट्री है चेहरे पे, वो भी ठीक हो जाएगी अपने आप लीविंग करते करते। और तुम लोग को कैसे ध्यान देना चाहिए, अगर देखो ध्यान देना क्यों है, जिन चीज़ पे देखो देता हूँ। अब तुम कहोगे कि भाई मेरी अगर जॉलाइन अच्छी है, फिर भी अगर मैं 2500 एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो और अच्छी होगी ना, और अच्छे से डेवलप्ड रहेगी। लेकिन तुम क्यों बोल रहे हो कि एक ही एक्सरसाइज करनी चाहिए? मेरे भाई, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ पे फोकस करो ना। मेन जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करो, बेमतलब की चीज़ें ना करो। तुम्हारे अगर ज़मीन को, जो कमरे की ज़मीन है उसको अगर पोछा लगाने की ज़रूरत है, तुम बेमतलब में झाड़ू क्यों लगा रहे हो? झाड़ू लगाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पोछा लगाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे कमरे में पेंट होने की ज़रूरत है तो तुम बेमतलब में और प्लास्टर क्यों करने में लगे हुए हो? समझ रहे हो ना मेरी बात? जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ये नौटंकी वाली चीज़ों पे ध्यान ना दो। समझे ना मेरी बात को? तो अगर तुम्हें मेन चीज़ों पे ध्यान देना है, जैसे अभी तुम्हारे दाँत ख़राब है, दाँत पीले, लेकिन तुम्हें उससे मतलब नहीं पड़ रहा, तुम्हें अपनी जॉ लाइन ही बनाने में लगी हुई है, तुम अपनी हंटर आई से खींचे पड़े हो, तो ये चीज़ दिक्कत हो रही है ना तुम्हारी। अगर हंटर आइज़ या जॉ लाइन ठीक ठाक है, नॉर्मल आइज़ हैं, एकदम स्ट्रेट आइज़ हैं, हंटर आइज़ नहीं है मेरी तरह, अगर स्ट्रेट आइज़ हैं तो इतनी प्रॉब्लम किस बात की यार? तुम्हें जॉ लाइन भी इतनी अच्छी नहीं है अगर, ठीक है, मान लेते हैं एक एवरेज है, मतलब जॉ लाइन इतनी अच्छी नहीं है, एकदम रेसेस्ट भी नहीं है और ग्रोथ भी नहीं है उसमें, लेकिन अगर तुम्हारे दांत पीले हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो उस पर ध्यान दो। जॉ लाइन पे ध्यान ना दो ना, अपनी आंखों पे ध्यान दो, उस पर ज़्यादा ध्यान करो जो तुम्हारी मेन कमी है, मेन प्रॉब्लम है। समझे ना मेरी बात को? अगर तुम मतलब अगर तुम्हारी जॉ लाइन फिर भी अच्छी, तुम ज़्यादा ध्यान दोगे तो तुम्हारा पता है कैसा हाल होगा? राजकुमार राव जैसा। मैंने उसकी मैं पता नहीं उन्होंने कब सर्जरी कराई थी, मैंने उनकी रिसेंटली फ़ोटो देखी, उनकी चिन ये बढ़ गई है, पता नहीं, एकदम जोकर दिख रहे थे वो। बुरा मत मानना, लेकिन सच में दिख रहे थे, और तुम्हें भी लग ही रहा होगा, ऐसा लग क्या रहा था, दिख ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती तुम्हारे साथ ना हो, तो जो प्रॉब्लम है उसी पे मेन ध्यान दो, और किसी चीज़ पे ध्यान ना दो जो मेन प्रॉब्लम है, नहीं तो तुम्हारे भी राजकुमार राव जैसा हाल होगा। मैंने समझा दिया तुम लोग को। तो मतलब जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे अगर मेरी हेयर लाइन से स्टोरी, तो मैं इस पे ध्यान दूंगा, मेरे प्रोमिनेंट ईयर्स में ध्यान दूंगा, अगर मेरे दांत पीले पड़ रहे हैं तो उनमें ध्यान दूंगा, अगर मेरे स्किन में टैनिंग हो रही है तो मैं उस पर ध्यान दूंगा। लेकिन अगर मेरे हेयर लाइन ठीक है तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, एक एक्सरसाइज करूँगा। मेरी स्किन ठीक है तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, एक एक्सरसाइज करूँगा उसके लिए। मेरी नाक ठीक है तो उसमें मैं मतलब मैं जो नहीं डालूँगा, नॉर्मल रहने दूँगा।
बाकी फिर मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी, तुम्हें कायदे सबको समझा दिया। अगर तुम्हें फिर भी कुछ समझना हो तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जी भर के जो लिखना हो लिखो, जो डाउट्स पूछने पूछो। बाकी फिर मिलते हैं किसी रोड में, जाओ खाना खा के सो जाओ।